morning 8th class. So this is chapter first of your science book and part third of the video. So let's proceed. तो हमने अभी तक जो पढ़ा वो सब आपको अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा आई होप. सो आगे हम देखते हैं एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइज़र. सो खेती करने के लिए हमें और एडिशनल चीज़ें क्या जोड़नी पड़ती है उसमें. मेन्योर मीन्स खाद, ठीक है, और फर्टिलाइजर्स मीन्स उर्वरक. ठीक है, एक तरीके से ये दोनों सेम वर्क करते हैं. ये क्या वर्क करते हैं तो दे वर्क, ठीक है, फॉर द ग्रोथ, है ना, गुड ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, जिससे कि उसका प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो सके. ठीक है, एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ ऑल द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड. तो पूरे संसार में एग्रीकल्चर जो है एक प्राइमरी मीन्स मुख्य यानी कि मेन. तो मेन ऑक्यूपेशन है. ऑक्यूपेशन मीन्स व्यवसाय यानी कि जो लोग काम करते हैं वो. इंडीड, बेशक से वी आर मेनली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर आवर डेली नीड्स. ठीक है, तो बेशक से हम जानते हैं कि बिल्कुल हाँ, हम लोग अपने डेली नीड्स के लिए, यानी कि डेली नीड्स हमारी क्या है, भोजन. तो फूड के लिए, है ना, वी आर डिपेंडिंग ऑन फूड, उस पर एग्रीकल्चर की. हाँ, हमें खेती नहीं होगी तो फूड हमें नहीं मिलेगा और हमारी डेली जो नीड है हमारी वो पूरी नहीं हो पाएगी. To increase the agriculture produce, the farmers work on improving the fertility of soil. अब वो फसल को और अच्छा उगाने के लिए what do they do? तो farmers do कि वो जो है सॉइल की यानी कि मिट्टी की फर्टिलिटी क्या होता है बच्चों यहाँ पर, तो उपजता या फिर उपजाऊ उसको जो है और ज़्यादा करते हैं. उपजाऊ क्या होता है, कोई मिट्टी अगर उपजाऊ है, देखो उपजाऊ का अगर हम एंटोनियम देखें तो बंजर होता है. ठीक है, तो उपजाऊ होगी कोई ज़मीन तो वहाँ बहुत अच्छे जो है पेड़ उगेंगे, फल उगेंगे. ठीक है, लेकिन अगर वही कोई ज़मीन बंजर है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं उगेगा सिवाय कुछ घास फूस के, वो भी जंगली. तो मिट्टी को ऐसा उपजाऊ बनाने के लिए जिससे उनकी खेती और हरी भरी हो, किसान क्या करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं. Which is possible by adding manure and fertilizer. Manure refers to the natural substance that is obtained from the decomposition of the waste of plants and animals such as cow dung etc. अब क्या होता है, मैन्योर किससे बनता है, तो मैन्योर बनता है काउ डंग यानी कि गाय भैंस के गोबर को, ठीक है, ज़मीन में दबा के सड़ा के उसको एक जगह पड़े रहने देते हैं. ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, डीकम्पोज मीन्स सड़ना गलना. ठीक है, गलना लिख लेंगे आप इसको. तो सड़ा गला के उसको एकदम से उसमें क्या होता है, छोटे छोटे माइक्रोब्स, छोटे छोटे वॉर्म्स, कीड़े, है ना, वो पैदा होने लगते हैं. और क्या करते हैं वो, दे ब्रेक, है ना, बिल्कुल मॉलिक्यूल्स उसके छोटे छोटे टुकड़ों में करके उसको खाद में चेंज कर देते हैं, यानी कि मैन्योर में चेंज कर देते हैं. ठीक है, ऑन द अदर हैंड, तो वहीं दूसरे हाथ पे क्या है कि फर्टिलाइज़र जो है वो केमिकल सब्सटेंस है. तो हमने देखा कि एक तरह से नेचुरली बन रही है और ये एक तरह से ह्यूमन मेड हो गई. ह्यूमन मेड क्योंकि केमिकल तो नेचुरली नहीं बन सकते ना, दे हैव टू बी प्रिपेयर्ड इन सम फैक्ट्री. तो ये केमिकल जो है, केमिकल सब्सटेंस होता है एक, विच कैन बी एडेड टू द सॉइल टू इंक्रीज इट्स न्यूट्रिएंट्स कंटेंट. तो इसके अंदर की जो पोषणता है ना, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं इसके अंदर, जो नाइट्रोजन से नाइट्रेट लेता है ना, और मिनरल्स लेते हैं ज़मीन से, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं. इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर फार्मिंग, अगर आप खेती करना चाहते हैं, यू शुड बी नोन अबाउट द वेज टू इन्हेंस मीन्स बढ़ाना. इन्हेंस मीन्स बच्चों बढ़ाना. तो आपको फर्टिलिटी, मिट्टी की फर्टिलिटी यानी कि उपजाऊता, उसकी जो है उपजाऊ बनाने की जो वो है, उसको जानने के आपको वेज पता होने चाहिए. तो टेक अ रीड ऑफ दिस आर्टिकल ऑफ विच वी हैव सिंप्लीफाइड द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. तो आगे हम इन दोनों के बीच में थोड़ा ब्रॉडली पढ़ेंगे कि इन दोनों के बीच में आखिरकार फ़र्क क्या है. स्टार्ट करते हैं. डेफिनेशन ऑफ मैन्योर. तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी. मैन्योर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ नेचुरल सब्सटेंस डिराइव्ड फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल डंग और क्रॉप रेसिड्यू. क्रॉप रेसिड्यू क्या हो गया, यानी कि कोई फसल काट के हटा दी और लेकिन उसके नीचे कुछ बचा खुचा रह गया, तो वो होता है क्रॉप रेसिड्यू. दूसरा किससे बनता है ये, ठीक है, तो क्रॉप रेसिड्यू से बन सकता है या फिर एनिमल डंग को डीकम्पोज यानी कि सड़ा गला के बन सकती है. मेन्योर बनाने के लिए फार्मर डंप वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन पिट्स एट ओपन एरिया. खुले बड़े एरिया में, गड्ढे में डाल देते हैं वो. ठीक है, क्या डाल देते हैं बच्चों, काउ डंग, है ना, और रेसिड्यू, है ना, ये सब.
डाल देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं फिर वो माइक्रो है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बहुत छोटे छोटे जीव जंतुओं के द्वारा जो है क्या होता है वो डिकम्पोज होता है, यानी कि सड़ाया जाता है। द मैटर सो पता है कोई चीज़ सड़ती कैसे, क्योंकि उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, है ना, समझ रहे हो ना। द मैटर सो ऑब्टेन्ड आफ्टर डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक मैन्योर, ठीक है। इस टाइप से जब वो बनती है मैटर जो निकल कर आता है, ऑब्टेन्ड मीन्स प्राप्त किया जाता है, तो ये इस प्रक्रिया के बाद जो चीज़ प्राप्त की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, मैन्योर कहते हैं। इट इज़ रिच इन ऑर्गेनिक मटेरियल बट कंटेन्स लिटल अमाउंट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिक मटेरियल तो बहुत होता है, ऑर्गेनिक मीन्स क्या होता है, एकदम शुद्ध जो प्लांट से रिलेटेड हो, ठीक है, कोई भी उसमें बेकार केमिकल यूज़ ना हो, यानी कि केमिकल रहित। तो केमिकल रहित तो पूरी तरीके से होता है, पर इसमें न्यूट्रिएंट्स इतनी मात्रा में नहीं होते, ठीक है। यही कारण है कि अब जो है फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ करनी पड़ती है, मैन्योर का यूज़ कम होता है। तो मैन्योर इज़ कंसाइडर्ड वेरी हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में तो ये काम करता है, ठीक है, लेकिन बाय एनहेंसिंग द रिटेन वाटर, ये पानी को भी रोक कर रखता है जड़ों में, ठीक है। इंप्रूविंग द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, सॉइल का टेक्सचर भी बदल देता है, बढ़ा देता है। एंड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, और बहुत फ्रेंडली माइक्रोब्स भी इसमें होते हैं, यानी कि वो छोटे छोटे कीड़े हैं ना। मैन्योर मेक्स द सॉइल पोरस, पोरस मीन्स छेद वाली, ठीक है, बहुत खुली खुली, और इससे क्या होता है दैट फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, और उस मिट्टी में आराम से गैसें आ जा सकती है, तो ज़मीन अच्छी हो जाती है मिट्टी। आगे देख लेते हैं कि भाई फर्टिलाइजर्स का बोलबाला क्यों है, ठीक है, वो क्यों बॉस बना हुआ है एग्रीकल्चर का। तो फर्टिलाइजर जो है इसलिए बना हुआ है कि बिकॉज इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द नेम से ही पता चल रहा है फर्टिलाइजर इज़ अ नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंस दैट कंटेन्स अ लॉट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन विच आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज़ है, या तो नेचुरल हो सकती है या सिंथेटिक हो सकती है, नेचुरल हो सकती है या सिंथेटिक, सिंथेटिक मीन्स मिलावट करी हुई, ठीक है। इसमें क्या होता है बहुत ही ज़्यादा प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि पौधे की ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इट इज़ अप्लाइड टू द सॉइल टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। अब ये क्या होता है, मिट्टी पर इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि खेती जो है बहुत ज़्यादा अच्छी हो, जैसे कि वीट, मेज, पैडी एक्सेट्रा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर, दो टाइप के फर्टिलाइजर्स होते हैं, ऑर्गेनिक और सिंथेटिक। अभी हमने पढ़ा ना, नेचुरल भी हो सकती है और सिंथेटिक। देखो सिंथेटिक जहाँ भी आता है समझ जाओ मिलावट। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो होती हैं आर द वंस मेड अप ऑफ नेचुरल मटेरियल लाइक कंपोस्ट प्लांट मटेरियल, ठीक है, प्लांट को ही सड़ा करके गला करके जब बनाते हैं तो नेचुरल मटेरियल होते हैं, मीट, पीट, मोस, बोन, सीवीड एक्सेट्रा प्लांट्स के, ठीक है। सिंथेटिक फर्टिलाइजर आर द इनऑर्गेनिक वन। अब सिंथेटिक जो है उसमें तो मिलावट हो गई, तो वो ऑर्गेनिक तो रह नहीं सकते, तो वो इनऑर्गेनिक हो गए। तो इनऑर्गेनिक जो है वो इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड केमिकल्स होते हैं, यानी कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, विच ईजिली डिजॉल्व इन वाटर। इनका फ़ायदा क्या होता है कि ये पानी में जल्दी ही घुल जाते हैं एंड आर यूज बाय प्लांट इंस्टेंटली, और पौधे उनको बहुत जल्दी से अपने अंदर यूज़ में ले आते हैं, ठीक है, जैसे ही वो सॉइल में ऐड होते हैं। फर्टिलाइजर्स नॉट ओनली इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ये खाली सॉइल को ही अच्छा नहीं बनाता बल्कि रिप्लेस द केमिकल सब्सटेंस यूज बाय अर्लियर क्रॉप्स फ्रॉम द सॉइल। पहले जो मिट्टी के अंदर सब्सटेंस होते हैं केमिकल वगैरह उनको भी निकाल देता है। एक्सेसिव यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर कैन हार्म द इफेक्टिवनेस ऑफ सॉइल। अगर हम ज़्यादा ही फर्टिलाइजर का यूज़ करते रहेंगे तो मिट्टी जो है बिल्कुल ही धीरे धीरे खराब हो जाएगी। ये भी एक इसका साइड इफ़ेक्ट कह सकते हैं कि है। अब फर्टिलाइज़र के एग्जांपल क्या है, यूरिया, ठीक है, सल्फर, फॉस्फेट, पोटैश, है ना, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एक्सेट्रा। डिफरेंस बिटवीन मैन्यूअल एंड फर्टिलाइजर तो ये हमने पढ़ ही लिया, ठीक है। आप इसको एक बार रीड करेंगे, ठीक है, रीड दिस। की डिफरेंस बिटवीन मैन्यूअल एंड फर्टिलाइजर, ठीक है, इसमें भी डिफरेंस बताए गए, लेकिन एक बार हम इसको फटाफट से रीड कर लेते हैं। मैन्यूर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन ऑर्गेनिक, ठीक है, मैन्यूर को तो ऑर्गेनिक कह सकते हैं हम, क्योंकि वो किससे बनता है, डिकम्पोजिशन ऑफ क्रॉप से बनता है, क्रॉप रेसिड्यू और एनिमल एक्सक्रीटा। एक्सक्रीटा मीन्स आप समझते ही हो ना कि एनिमल्स की पोप, है ना, पोप भी आप समझते होंगे, पोप भी नहीं समझते तो आई शुड से क्लियरली पॉटी, ठीक है। सो दैट कैन बी एडिड टू द सॉइल, तो उसको भी क्या होता है, खेत में जानवर जाते हैं वहाँ पे पॉटी करते हैं तो वो चीज़ भी उसमें मिक्स हो जाती है, ठीक है। अब नाक मुँह मत सड़ाना, आपके वेजीज में और फ्रूट्स में नहीं मिक्स हो रही, वो बस सॉइल में मिक्स होती है, ठीक है। दैट हेल्प प्लांट टू ग्रो।
added to the soil to improve its fertility. Unlike fertilizers is described as any substance organic or inorganic that is added to the soil to increase the yield of crop. तो फर्टिलाइजर का तो कुछ पता नहीं है कि ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, दोनों तरीके की हो सकती है, पर ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है और ये सिर्फ और सिर्फ क्रॉप्स को जो है सॉइल में जो है ऐड किया जाता है क्रॉप्स को अच्छा बनाने के लिए. मैन्यूर इज प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, खेतों में ही तैयार होते हैं. कैसे तैयार होते हैं? एनिमल और प्लांट वेस्ट को जो है गड्ढों में डाल करके और उसको सड़ा के डिकम्पोज करके. कन्वर्सली फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज थ्रू द केमिकल प्रोसीजर, और वहीं पर केमिकल प्रोसीजर से फर्टिलाइजर्स जो है हमारे तैयार किए जाते हैं. दोनों में डिफरेंस बताया जा रहा है. एज मैन्योर इज जनरेटेड आउट ऑफ द डिकेड प्लांट एंड एनिमल वेस्ट. अब ये क्या होता है? मरे हुए पौधों, क्योंकि एनिमल रेसिड्यू तो बचा कुचा मरे हुए भी, और एनिमल वेस्ट से मिलाकर बनता है. इट प्रोवाइड्स ह्यूमस टू द सॉइल. ये सॉइल को क्या क्या देता है? सॉइल को ह्यूमस प्रदान करता है. विच इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी टू द सॉइल. ह्यूमस मीन्स उसके अंदर जो है नमी बन के उसमें उर्वरकता आती है, ठीक है, जिससे कि सॉइल को क्या मिलता है? वाटर को ज़्यादा देर तक अपने पास रोक कर रखती है. फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल. और भाई फर्टिलाइजर जो है नहीं देता है ये सॉइल को. मैन्यूर इज नॉट एज मच रिच एज फर्टिलाइजर इन टर्म्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन. और ये पहले ही पढ़ चुके हैं हम कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स इतने मैन्यूर में नहीं होते, जबकि उसमें फर्टिलाइजर्स में बहुत होते हैं. एज मैन्यूर इज इनसोल्युबल इन वाटर, ये घुलता भी नहीं है पानी में, तो बहुत धीरे धीरे सॉइल इसको ऑब्जॉर्व करती है. और वहीं दूसरे हाथ में फर्टिलाइजर्स गेट इजीली डिसॉल्व्ड इन वाटर. फर्टिलाइजर जो है बहुत जल्दी पानी में घुल जाते हैं. एंड दैट इज़ वाई दीज आर यूज्ड बाय द प्लांट्स इमीडिएटली. और इसी कारण से प्लांट्स इनको बहुत जल्दी यूज़ कर लेते हैं. वाइल मैन्यूर इज इकोनॉमिकल, मैन्यूर जो होती है खाद इकोनॉमिकल है, यानी कि उस पर हमारे उस पर सराउंडिंग्स पे, एटमॉस्फेयर पे, किसी पे कोई गंदा प्रभाव नहीं पड़ रहा, और तो इसलिए फार्मर जो है खुशी खुशी यूज़ करते हैं. बल्कि फर्टिलाइज़र जो है वो इंडस्ट्रीज़ में बनाई जाती है, केमिकल भी है, इसीलिए ये कॉस्टली भी होते हैं. ठीक है, इकोनॉमिकल मतलब कि फाइनेंशियली उनको ज़्यादा महंगी नहीं पड़ती, क्योंकि वो तो किसान खुद ही बना लेते हैं, है ना, सॉरी माय मिस्टेक. तो इकोनॉमी मतलब कि अर्थव्यवस्था पे, उनकी पूंजी पे, उनके पैसे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसानों के, बिकॉज दे कैन मेक इट बाय देयर सेल्फ. बट व्हाट अबाउट फर्टिलाइजर्स? ठीक है, दे हैव टू बाय इट फ्रॉम फैक्ट्रीज, फ्रॉम शॉप्स, ठीक है, बिकॉज इट इज़ गेटिंग प्रोड्यूस्ड समवेयर आउटसाइड. तो इसीलिए इनको इसमें पैसा देना पड़ता है, इसलिए ये कॉस्टली होती है. सो आई होप आपको उसमें डिफरेंस समझ आया. हमने कई बार इसको रिपीटेडली पढ़ लिया. अच्छा, अभी एक और है. मैन्यूर डज नॉट कॉज एनी हार्म टू द सॉइल. इससे मिट्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता. इन फैक्ट इट रेजेस द क्वालिटी ऑफ द सॉइल, बल्कि ये तो सॉइल की क्वालिटी को बढ़ा देता है, ठीक है, ताकि वो लंबे समय तक चलती रहे. इन कंट्रास्ट यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन एक्सेस कैन डिक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ द सॉइल. और वहीं दूसरी तरफ अगर आप फर्टिलाइजर्स का बार बार यूज़ करते हैं मिट्टी पे, तो वो मिट्टी को बिल्कुल तरीके से ख़राब कर देगा, ठीक है, और साथ ही साथ और इसमें जो ऑर्गेनिज्म होंगे, छोटे छोटे जीव जंतु बेचारे, उनको भी नाश कर देगा. सोइंग ऑफ सीड, ठीक है, सोइंग मीन्स बोना, गिट्ठे वाला बोना नहीं, उगाने वाला बोना. दिस इज द सेकेंड स्टेप इन क्रॉप प्रोडक्शन. ठीक है, अब ये सेकेंड स्टेप है. वंस द सॉइल, अब तो सॉइल प्रिपेयर करिए, अभी तो हमने उर्वरक, यूरिया ये सब डाल के. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें? तो नेक्स्ट स्टेप है कि हम क्या करेंगे, अब बीज बोएंगे. तो सोइंग इज द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग द सीड्स इन सॉइल. एक्चुअल प्रोसेस जो होती है जब हम सीड को उसमें प्लांट करते हैं, प्लांट मीन्स भी उगाना, बोना, ठीक है, करते हैं ज़मीन में, तो उसको हम क्या कहते हैं? सोइंग कहते हैं. The seeds that are sown have to be selected very carefully and have to be high quality. तो seeds जो है भी हाई क्वालिटी के होने चाहिए. ख़राब होंगे तो वो अच्छी फसल नहीं देंगे. एक्टिविटी अभी नहीं कर सकते, हम आगे पढ़ते हैं. मेथड्स ऑफ सोइंग सीड्स. अब सीड बोने के भी अलग अलग मेथड हैं, आइए उनको भी नज़र देख लेते हैं क्या मेथड्स हैं वो. Sowing by hand. The scattering of seeds by hand is the simplest method of sowing seeds. तो पहले क्या होता था, ज़्यादातर ये पहले यूज़ होता था, न्यू न्यू टेक्निक्स आ गई हैं, तो ये ओल्ड ट्रेडिशनल वेज जो है यूज़ नहीं होते, बट स्टिल वी आर रीडिंग इट ताकि वी कुड हैव सम नॉलेज कि पहले क्या होता था. सो व्हाट यूज टू हैपन देयर, कि क्या होता था, हाथ से स्कैटर करते थे. ठीक है, स्कैटर मीन्स फैलाना, छीटना, हाथ से बीज फैलाए जाते थे. और इस मेथड को हम ब्रॉडकास्टिंग भी कहते हैं. ब्रॉडकास्टिंग मीन्स कहते हैं प्रसारण, यानी कोई बड़े लेवल पे कुछ करना, दिखाना, ठीक है, तो इसलिए इसको ब्रॉडकास्टिंग भी कहते हैं. दिस इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड. ठीक है, सबसे सस्ता है, क्योंकि इसमें तो ₹1 भी नहीं लग रहा है. बीज तो लाने, और बीज तो लाने ही पड़ेंगे, वरना खेती करेंगे कैसे भाई.
तो बीज तो लाना ही है, लेकिन हमें उसको उगाने में, मतलब कि उसको ज़मीन में डालने में कोई खर्चा नहीं आता है ऐसे, तो ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल फ्रेंडली है, ठीक है। हाउएवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड इज़ नॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मीन्स पूरे लेवल में। तो अब इससे क्या होता है, कहीं पर ज़्यादा बीज पड़ेंगे, कहीं पर कम बीज पड़ेंगे, तो आपको जाहिर सी बात है कहीं सारा इक्वल तो होगा नहीं ना,